हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी गेट की तैयारी अच्छी चल रही है। और जितने भी लोग वेट कर रहे थे आईआरएमएस के अपडेट के लिए, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, तो उसका फाइनल प्रेस रिलीज़ आ गया है। 2023 सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के थ्रू उसकी एंट्री मिलेगी, प्लस मेंस जो रहेगा वो फॉरेस्ट सर्विसेज का जिस तरह से अलग से होता था ऐसे ही आईआरएमएस का मेंस अलग से होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2023 का जो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स होगा उसमें 3 टाइप के लोग एलिजिबल रहेंगे, 3 टाइप के ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। पहला तो जो सिविल सर्विसेज का मेंस देना चाहते हैं, जिसमें काफ़ी सारी सर्विसेज आती हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आती है, पुलिस सर्विस आती है, फॉरेन सर्विसेज आती है, इसी टाइप से काफ़ी सारी सर्विसेज अवेलेबल रहती है। दूसरा, सेम प्रीलिम्स के बाद जो फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और तीसरा जो सेम प्रीलिम्स के बाद आईआरएमएस का मेंस देना चाहते हैं, मतलब रेलवे सर्विसेज में आना चाहता है। तो एकदम क्लियर कर दिया है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, पूरा सीट्स वगैरह भी दे दी हैं। देखिए, टोटल 4 टाइप के ग्रेजुएशन एंट्री कर पाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि 4 टाइप के ऑप्शनल अवेलेबल आपके पास रहेंगे। हाँ, इससे ऑप्शनल से पहले मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ पेपर का। प्रीलिम्स का जो पेपर है वो सिविल सर्विसेज का, फॉरेस्ट सर्विसेज और रेलवे सर्विसेज सबका सेम रहेगा। ठीक है, प्रीलिम्स के बाद जब मेंस आप देंगे तो मेंस के लिए, रेलवे सर्विसेज के लिए, आईआरएमएस के लिए आपके पास 4 ऑप्शनल अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड अकाउंट एंड कॉमर्स। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे। टोटल आपके 4 पेपर होंगे, मतलब 2 दिन में आपके पेपर कवर होंगे। पहला जो आपका पेपर रहेगा वो लैंग्वेज बेसिस पे रहेगा, मतलब एक आपको कोई लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक सेकंड जो है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। दोनों लैंग्वेज के पेपर 300 नंबर के होंगे, जो कि दोनों ही क्वालिफाइंग रहेंगे, दोनों सेम डे हो जाएंगे। नेक्स्ट डे आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, जो भी आप 4 ऑप्शन में से लेना चाहते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कॉमर्स एंड अकाउंटिंग। ठीक है, इन चारों में से जो भी आप ऑप्शनल में रखना चाहते हैं, डे 2 में इनके पेपर होंगे 250 नंबर के 2 पेपर होंगे। ठीक है, हाँ, सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, और इसके बाद आपका जो मेंस होगा रेलवे सर्विसेज में, उसमें 4 पेपर रहेंगे। एक तो आपका इंग्लिश का, एक और लैंग्वेज जो आप चूज़ करेंगे, ये दोनों पेपर आपके क्वालिफाइंग रहेंगे। ठीक है, 300 नंबर के होंगे। और उसके बाद आपका मेंस का जो आपने ऑप्शनल चूज़ किया उसका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपके 250 नंबर के होंगे। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों 250 नंबर के होंगे। और उसके बाद फाइनली आपका इंटरव्यू होगा जो कि 100 नंबर का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो मेरिट बन के आएगी वो 600 नंबर में से आएगी। 250 प्लस 250 जो आपका पेपर 1 पेपर 2 आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया उसका रहेगा। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑफ कोर्स मैकेनिकल वाले जो रहेंगे वो मैकेनिकल ही चूज़ करेंगे, सिविल नहीं करेंगे। बहुत रेयर केस होगा कि कोई सिविल चूज़ कर ले या इलेक्ट्रिकल का मैकेनिकल चूज़ कर ले, सब अपने अपनी ब्रांचेज चूज़ करेंगे। हाँ, 250 नंबर के आपके 2 पेपर होंगे और उसके बाद 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो ये टोटल 600 नंबर में से आपकी मेरिट निकल के आएगी। ठीक है, नंबर ऑफ़ सीट भी अभी नोटिफाई कर दी हैं कि 150 सीट रहेंगी, जिसमें आपकी 30 मैकेनिकल की रहेंगी, 30 सिविल की रहेंगी, 60 इलेक्ट्रिकल की रहेंगी और 30 आपकी कॉमर्स एंड अकाउंटिंग की रहेगी। ठीक है, जितना कि मैं समझ पा रहा हूँ आपका मैकेनिकल का काम देखने के लिए मैकेनिकल वाले लोग रहेंगे, सिविल का सिविल वाले रहेंगे, और इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल साइड का सारा काम देखेंगे। प्लस ये तीनों ही लोग के लिए कॉमन ऑप्शन अवेलेबल रहेगी स्टोर्स की। प्रोबेबली अकाउंटिंग एंड कॉमर्स वालों के लिए भी स्टोर्स अवेलेबल हो जाए, कंफर्म नहीं कह सकते अभी। और अकाउंटिंग एंड कॉमर्स को ये बाकी चीज़ें जो ट्रैफिक वगैरह, ट्रैफिक है, अकाउंट्स है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, ये सारा संभालने के लिए आपका अकाउंटिंग एंड कॉमर्स वालों को लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक रहा। इसके अलावा जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैंने और प्रमोद बिसल ने मिलकर गेट की टेस्ट सीरीज़ बनाई है, जिसमें टोटल हमने 10 फुल लेंथ टेस्ट रखे हैं। ठीक है, बहुत सारी जो लेटेस्ट चीज़ें हैं जो अब आजकल के गेट के एग्ज़ाम में यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, NAT टाइप आते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप आते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन बच्चों को होती है, और आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आते हैं। 3 टाइप के बेसिकली क्वेश्चन आ गए हैं। तीनों ही टाइप के क्वेश्चन हमने रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से रखे हैं। आपके अच्छे क्वेश्चन विद फुल एक्सप्लेनेशन और पिक्टोरियल वे में हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो इन सारे ये जो टेस्ट सीरीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा।
काफ़ी सारे बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, तो आप एनरोल करते हैं तो आपको वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वहाँ पे मिलेगा। हाँ, क्वेश्चंस हमने इस तरह से पिक किए हैं कि जब आप पूरे 10 के 10 फुल लेंथ टेस्ट दे देंगे, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट एरियाज़ सब कवर अप हो जाएंगे। अगर आपके टोटल 10 फुल लेंथ टेस्ट भी आप कवर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उनसे रिलेटेड थ्योरीज कर लेते हैं, इन केस आपको नहीं आती है, सॉल्यूशन देख के भी आप करेंगे तो काम चल जाएगा, तो आपके गारंटीड अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई डाउट या क्वेरी तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। हाँ, जो लोग सोच रहे हैं कि मैं तैयारी करूं रेलवे सर्विसेज की, उसके लिए अभी से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा। जीएस सिर्फ प्रीलिम्स के लिए आपको चाहिए, और जीएस का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है सिविल सर्विसेज का। हाँ, बट पहली बार आपका सिलेबस चेंज हुआ, पहली बार सिलेक्शंस होंगे, तो डेफिनेटली जो मैनेजमेंट सर्विसेज में, रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज में आएगा, उस बंदे के लिए जो कट ऑफ है वो रिलेटिवली कम रहेगी। तो आप इजीली तो नहीं कहूँगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एंटर कर पाएंगे। डाउन द लाइन 2-3 साल बाद कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, तो फिर यहाँ भी एक घुसने में बहुत ही मुश्किलें होंगी। ठीक है, चलिए, इसके अलावा कोई आपकी डाउट या क्वेरी तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट।